Hello friends, this is Suman sir. In this video I talk about English poem sections class 12th exercise number 1 God made everything. If you are new viewer, please subscribe my channel. Let's start the video. This video is helpful for class 10th students. William Cowper 1731 to 1800 may be said to be giving in his poem a foretaste of the poetry of Wordsworth. दोस्तों इस वीडियो में जो बात किया गया है वो आपका जो है गॉड मेड द कंट्री यानी ईश्वर ने देश को बनाया। ये जो आपका कविता का पहला एक्सरसाइज है ये आपका 10th क्लास का। इसको लिखे कौन थे तो विलियम कॉपर ने लिखे थे। इनका जन्म कब हुआ था तो 1731 को और मृत्यु कब हुआ था 1800 को। यानी विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ 1731 को, मृत्यु कब हुआ था 1800 ईस्वी को। मे बी सेड टू द गिविंग पोएम द फोरकास्ट यानी इन्होंने जो कविता लिखे हैं यानी पोएट्री ऑफ द वर्ड्सवर्थ यानी कि वर्ड्सवर्थ एक जो वो भी एक कविता लिखने एक लेखक है, एक पोएट जो है, उनसे तुलना किया गया कि हाँ इनका जो कविता है विलियम कॉपर का कविता जो है वर्ड्सवर्थ के कविता से मिलता जुलता बिल्कुल जो है हूबहू कहने का मतलब है कि ये जो है उनके जैसा जो है लिखने वाले हैं। जैसे कुछ उनके कविता से मिलता जुलता है। देयर इज इन हिज वर्क्स सेम डीप रेस्पेक्ट एंड रूरल लाइफ यानी सेम जिस तरह से वर्ड्सवर्थ का कविता में जो है उनको रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन का जो है वर्णन मिलता है, ठीक इसी तरह से इनके भी कविता में भी ग्रामीण जीवन का वर्णन है। द कॉमन पीपुल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप यानी कि कहता है सामान्य आदमी एंड द लवली यानी कि एक प्यारा एंड क्वाइट लैंडस्केप यानी कि जो सुनहरा जो दृश्य होता है ना, यानी जो धरातल होता है उसका तुलना करते हुए लाइक वर्ड्सवर्थ यानी कि बिल्कुल जो है किनके तरह तो वर्ड्सवर्थ के तरह यानी विलियम कॉपर जो है वर्ड्सवर्थ के तरह डिड द हेजिटेट द गिविंग द क्लियर कट द ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम यानी कि वर्ड्सवर्थ के तरह ही इन्होंने अपने कविता में भी बिना हेजिटेट यानी बिना कोई जो है संकोच के लिखते हैं। पूरा क्लियर कट का मतलब है पूरा का हूबहू जो है जो नेचुरल है प्राकृतिक रूप से वो लिखने का काम करते हैं। कौन तो ये विलियम कॉपर किनके तरह तो वर्ड्सवर्थ की तरह। इट इज अ paradox that the poet dramatist who lived in the cities or the state capitals and the capitals and written powerfully about the beauty of the rural life यानी इन इट इज़ द पैराडॉक्स यानी कहने का मतलब है इनके जो इट इज़ अ पैराडॉक्स यानी कि एक जो विरोधाभास है डेट पोएटिस यानी कि पोएट्स यानी ये जो कवि हैं ड्रामाटिस्ट यानी कि एक नाटककार हुए हु लिव्ड इन द सिटीज़ या वो रहते हैं कहाँ शहर में लेकिन लिखते हैं किनके बारे में तो ग्रामीण लाइफ के बारे में। यानी इनके ग्रामीण यानी रहना हुआ इनका हुआ शहर में लेकिन लिखे किनके बारे में तो ग्रामीण जीवन के बारे में यानी ग्रामीण जीवन कैसे है कितना सुनहरा है उनके बारे में ये लिखे हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन यानी कि द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजेस इंजेड द हम्बल द प्रोफेशंस एंड अबाउंडेंस ऑफ द नेचुरल इन लाइफ इन फ्लोरा एंड फौना एंड द peaceful living they together make the always inspired poets write on the life is countryside यानी इनमें क्या कहा गया तो इन्होंने क्या कहना द सिंप्लिसिटी ऑफ कॉमन विलेजेस इन हम्बल प्रोफेशन यानी कि कहता है सिंप्लिसिटी सामान्य जीवन में कॉमन यानी कि सामान्य जो ग्रामीण है उनका जो सामान्य हम्बल यानी कि विनम्रता जो है यानी वहाँ का विनम्रता मतलब गाँव में जो है जो विनम्रता है लोगों में वो द एबंडेंस ऑफ नेचुरल यानी कि पूरा का पूरा प्राकृतिक जो है जीवन जो जी रहे हैं। फ्लोरा एंड फौना कहने का मतलब है यानी फ्लोरा मतलब क्या था पेड़ पौधा और फौना में इसका जीव जंतुओं का जो है वहाँ पे माहौल जो है पीसफुल लिविंग यानी कि जो है आपका जो शांतिपूर्ण जो है रह रहे हैं टुगेदर साथ मिलकर के सब जो है साथ एंड मेक द ऑलवेज द इंस्पायर्ड द पोएट्स राइट ऑन द लाइफ एंड द कंट्रीसाइड और ये सब देखते हुए कवि जो है हमेशा किनके बारे में लिखते हैं तो ग्रामीण जीवन के बारे में लिखते हैं।
कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द राइटिंग, यानी कॉपर का जो यानी कॉपर जो विलियम कॉपर हो गए, इनका भी कविता में भी बिल्कुल वही है, क्लासिकल एग्जाम्पल, यानी कि ग्रामीण जीवन का जो है का उदाहरण है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, यानी कविता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनका जो कविता है उनका पहला लाइन कहता है द गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि पहला लाइन का जो पहला लाइन जो है कविता का वो है क्या, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कहने का मतलब है भगवान ने, यहाँ पे कंट्री का मतलब होगा गांव, भगवान ने गांव को बनाया और मनुष्य ने शहर को बनाया। तो शहर मनुष्य ने अपना से बनाया, यानी गॉड मेड कंट्री, यानी आपका भगवान ने क्या किया, देहात तो बना दिया, लेकिन मनुष्य आज क्या कर रहा है, शहर में बसते जा रहा है। यानी यहाँ पे कंट्री मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पे एंड टाउन ट्रूली द स्टम्प्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ट्रूली यानी जो है सच्चाई, जो क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड यानी इवोल्यूशन, यानी कि जो आपका इवोल्यूशन होता है, यानी जो आपका विकास है ना, वो सब के बारे में, ये सब कहाँ ज़्यादा विकास है, तो आपका ग्रामीण जीवन में जो है आपका यहाँ का माहौल जो है क्या है, शांति प्रिय है। बीइंग द क्रिएटेड द नेचुरल बी, यानी कि वहाँ पे पूरा का पूरा जो है प्राकृतिक तरीके से विलेजेज ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रोफेशन, यानी वहाँ पे अपने जो है हिसाब से जो है जो प्रोफेशन है, जो कार्य है वो क्या कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं। कैन नेवर द हैव एंड अडेस्टेड टू टाउन ड्वेलर्स एंड द पोएटेस, यानी कि अब ये भी कह रहे हैं शहर वासियों को, जो शहर में रह रहे हैं उनको संकेत, यानी वो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि द रूरल लाइफ इज द शॉर्ट ऑफ द एस्केप ऑफ द आर्टिफिशियल लग्जरी एंड द शहरी जीवन वालों, यानी वहाँ का जो जीवन है वो आर्टिफिशियल है, मतलब बनावटी जीवन है, क्योंकि शहरों को मनुष्य ने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल, और गाँव को किसने बनाया, तो नेचुरल प्रकृति भगवान ने बनाया। एंड द सिंपल इज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लाइफ, इसलिए जो है बनावटी जीवन में नहीं, बल्कि आपका जो है नेचुरल लाइफ में जो है खुशी है वो और कहीं नहीं है। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।